यूनाइटेड अरब की सबसे पॉपुलेटेड सिटी दुबई हमेशा बदलती और डेवलप होती रहती है, और जहां $1 बिलियन स्काई लाइन रीशेपिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, वहीं पर पानी के नीचे और भी कई क्रेजी क्रिएशंस बनाए जा रहे हैं। क्या मैंने आपकी क्यूरियोसिटी को जगा दिया है? तैयार हो जाइए दुबई के स्काई लाइन डेवलपमेंट देखने के लिए, जो कि हैं जिनी लैंप में सिटीज से लेकर अंडर वाटर ट्रेन तक। जी हाँ, मैं आखिरी वाले के बारे में मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो अपनी कुर्सियों पर बैठ जाइए, क्योंकि अब हम एक लंबे सफर पर निकलने वाले हैं। अमेजिंग एक्वेरल ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन की हिस्ट्री बहुत ही अमेजिंग है। हम चलने से घोड़े चलने पर गए, फिर आई 4 पहिया गाड़ी, और अब हम तैयार हैं ट्यूब्स में ट्रेवल करने के लिए, जो कि हमें देंगे 600 मील प्रति घंटे की रफ्तार। आपने सही सुना, यूएई की कंपनी नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड ने एक ऐसी ट्रेन के कंस्ट्रक्शन का प्लान किया है, जो कि आपको दुबई से सीधा इंडिया के मुंबई पहुंचा देगी, और ये दोनों ही सिटीज 1202 मील दूर हैं। तो ये काफी लंबा टास्क होगा, और इससे भी अमेजिंग भी आपको तब लगेगा जब आप सुनेंगे कि दोनों के ही बीच कई मील का समंदर है। तो ये लोग कैसा कैसे करेंगे? वो समंदर में सिर्फ रेल ट्रैक नहीं बिछा रहे। NABL के अकॉर्डिंग उन्होंने अरेबियन सी में 2 कवर्ड कंक्रीट ट्यूब्स इंस्टॉल किए हैं। ये ट्यूब्स अंदर के एरिया को बचने के लिए पूरे तरीके से वाटर टाइट होंगे और पानी में फ्लोट करेंगे। फिर NABL इन ट्यूब्स को स्टेबलाइजेशन के लिए इंडस्ट्रियल स्केल पोंटून से जोड़ देगा, और एक ट्यूब में एक ट्रैक होगा जिससे ट्रेन दोनों डायरेक्शन में चल सके। सिर्फ इतना ही नहीं, इन ट्यूब्स में पाइपलाइंस भी होंगी, जो कि मुंबई से यूएई गैस और ऑयल ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेंगे। ये मल्टीटास्किंग है। अब दुबई और मुंबई के बीच की ट्रेन जर्नी सिर्फ 2 घंटे की ही हो जाएगी, लेकिन इन दोनों सिटीज का डिस्टेंस तो 1200 मील है ना? लंदन से पेरिस वाली ट्रेन 2 घंटे 15 मिनट लेती है, और उनका डिस्टेंस तो बस 302 मील ही है। NABL ट्यूब्स को एकदम एयर टाइट बनाएगी, जिससे कि एयर रेजिस्टेंस कम हो, लेकिन सिर्फ इतना करने से एक नॉर्मल ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं हो जाएगी। तो ऐसा लगता है कि दुबई मैगलेव टेक्नोलॉजी यूज करेगा। मैगलेव का मतलब है मैग्नेटिक लेविटेशन। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को 450 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ठंडा किया जाता है। इतने कम टेम्परेचर में इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जो कि नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेट से 10 गुना ज्यादा बड़े होते हैं। तो जब ये सुपर कूल ट्रैक्स ट्रेन के मैग्नेट से टकराएंगे, तो एक दूसरे को रेपल करेंगे, जिसकी वजह से ट्रेन लेविएट हो जाएगी। इसकी वजह से एकदम फ्रिक्शनलेस राइड होगी, जिसकी वजह से ट्रेन जमीन पर 311 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं। हाउएवर, थियोरेटिकली बिना फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस के साथ इस एक्वेरल में ट्रेन लगभग 600 मील प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है। ये बहुत ही ज्यादा उम्मीदों वाला बड़ा प्रोजेक्ट है, और जहां इसका प्लान 2019 में ही बन गया था, वहीं उसके बाद से इसकी कोई भी खबर नहीं है। भगवान, अगर मैं इस ट्रेन से ट्रेवल ना भी कर पाऊँ, तो भी मैं दुनिया का पहला इंसान बनना चाहता हूँ जो कि दुबई से मुंबई ट्रेवल करे। पहले अगर पेंटनर्स में चढ़ना मुश्किल है, तो आप क्यों नहीं लाइक और सब्सक्राइब बटन पर चढ़ जाते? वो तो मुमकिन है ना? आप जब उनको दबाते हैं तो मुझे और वीडियोस बनाने की हिम्मत मिलती है। ऑलराइट, तो और क्या प्रोजेक्ट्स सोचे हैं दुबई ने? इन दुबई, सनी ओल्ड लंदन में लंदन आई आइकॉनिक लैंडमार्क है, और इसे दुनिया का सबसे बड़ा फेरी व्हील माना जाता है, लेकिन असलियत में इनसे कुछ भी सच नहीं है। लॉस वेगास हाई रोलर इससे बड़ा है, और इंग्लैंड सनी नहीं है। और टेक्निकली देखा जाए तो दोनों ही फेरी व्हील भी नहीं है, बल्कि ऑब्जर्वेशन व्हील है। लेकिन कुछ भी कहिए, इन दुबई ने दोनों को ही साइट कर दिया है। ये ऑलरेडी बनकर तैयार हो चुका है, और इसकी हाइट है 820 फीट, और इसी वजह से लंदन आई से 377 फीट ज्यादा लंबा है, और हाई रोलर से 270 फीट लंबा है। 2021 में बनकर तैयार होने वाले इस व्हील को बनने में 6 साल, 11,200 टन स्टील और $1.6 बिलियन लगे। इन दुबई की कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। इसमें 40 स्पॉट्स हैं, जो कि टोटल में इसकी कैपेसिटी कर देते हैं 1750 पैसेंजर्स की, और प्रीमियम केबिन्स में तो फूड भी सर्व किया जाता है। तो ये दुबई स्काईलाइन में सबसे बड़ा व्हील ही नहीं, बल्कि लंदन आई और लॉस वेगास को मासिव मिडिल फिंगर भी है। एक नया रिकॉर्ड ब्रेकर। जब 2010 में बुर्ज खलीफा ने अपने दरवाजे खोले, तो दुबई सभी की नजरों में आ गया। ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। इसकी हाइट 2717 फीट है, लेकिन दुबई सिर्फ इसी तक सीमित नहीं रहना चाहता था, और 2016 में उसने दुबई क्रीक टावर पर $1 बिलियन खर्च करने की बात कह दी। जब पहली बार इस टावर को बनाने का प्लान सामने आया, तो इसकी हाइट 3045 फीट होनी थी, जो कि बुर्ज खलीफा से 300 फीट ज्यादा लंबी है। लेकिन इसके अनाउंसमेंट से लेकर अब तक इसकी हाइट पहुंच चुकी है 4265 फीट पर। तो मतलब ये बुर्ज खलीफा से 1553 फीट ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगर पूरे एम्पायर स्टेट की बिल्डिंग को बुर्ज खलीफा के ऊपर लगा दिया जाए, तब भी ये उन सबसे लंबा ही रहेगा। इसकी वजह से कोई और कंट्री तो उस प्लान को चुराने के बारे में सोच भी नहीं सकती। इतनी हाइट होने के बाद भी दुबई क्रीक टावर में सिर्फ 20 ही फ्लोर होंगे, और मीनार के ऊपर 10 ऑब्जर्वेशन डेस्क होंगी। अब अगर कंपैरिजन करें तो बुर्ज खलीफा में 200 फ्लोर हैं, जिनमें से 160 यूज में है। इसका मतलब है कि दुबई क्रीक टावर का 30% से भी कम हिस्सा ही यूज किया जा सकेगा।
इसका काम 2018 में शुरू हुआ जब 1.7 मिलियन क्यूबिक फीट कंक्रीट खाली ग्राउंड में डलवाया गया। इनका खुद का ही वजन था करीब 1,30,000 टन, मतलब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी 5 गुना ज्यादा वजन। लेकिन सैडली अभी तक सिर्फ इतना ही काम हो पाया है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से दुबई की इकोनॉमी पर भारी असर पड़ा और इसी वजह से इस प्रोजेक्ट को रोकना पड़ा। डेवलपर्स ने पहले ही कहा था कि इसका काम 2022 में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अब लगता है कि यह सिर्फ एक सुंदर सपना था। अलादीन सिटी। अगर आपको जिनी लैम्प मिल जाए तो आप क्या करेंगे? ओके, अगर 3 मिल जाए तो ये मैसिव मैजिकल लैंप्स की तरह दिखने वाली अलादीन सिटी दुबई का अंडर डेवलपमेंट मेगा प्रोजेक्ट है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसकी कीमत $15 बिलियन होगी। ये जाइंट स्ट्रक्चर जिनी लैम्प जैसा दिखाई देगा और इसमें दुबई क्रीक होंगे, जिनमें से सबसे लंबे वाले की हाइट होगी 34 स्टोरी और इसमें हाउसिंग, होटल से लेकर गैराज सब कुछ होगा। ये लैंप एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे और ये पूरा कॉम्प्लेक्स 1500 फीट में फैला रहेगा, जो कि एम्पायर स्टेट से भी ज्यादा है। तीनों लैंप सिटीज 1001 अरेबियन नाइट्स फेबल्स, जहां से असली अलादीन की कहानी आती है, उसी से अलग अलग कहानियों से इंस्पायर्ड होंगी। अभी तक सिर्फ अलादीन और सिम्बाद को ही रिवील किया गया, लेकिन अगर मुझे थर्ड कॉन्सेप्ट चुनने को कहा जाए तो मैं द बुल एंड द एस को चुनूंगा। मुझे नहीं पता कि इस कहानी में होता क्या है, लेकिन इस कहानी से इंस्पायर्ड सिटी देखने के लिए मैं एक्साइटेड रहूंगा। पर दुख की बात है कि इसका कंस्ट्रक्शन तो 2016 में शुरू होने वाला था, लेकिन इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई और गूगल मैप से देखा जाए तो जिस साइट पर यह बनना था वह बोरिंग सी जगह बन चुकी है। मैं तो सोचता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आखिर दुबई को कितने लैंप्स घिसने पड़ेंगे। 1 to वॉच। पेश है आपके सामने एक दुबई, लेकिन इसका नाम धोखा देने वाला है, क्योंकि एक टावर नहीं है बल्कि 3 टावर हैं। एक दुबई का गोल है ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में 3 टावर बनाना। तीनों में से सबसे लंबी की हाइट होगी 3218 फीट, मतलब बुर्ज खलीफा से 500 फीट लंबा। ये होटल और रेजिडेंट अपार्टमेंट्स के मिक्सचर जैसा होगा और इसमें 201 फ्लोर होंगे। और ये तो हम बस मेन बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। और सुनिए, ये तीनों टावर आपस में स्काई ब्रिज की मदद से कनेक्टेड रहेंगे और ये ब्रिज एक तरह से मीटिंग पॉइंट होंगे और व्यूइंग प्लेटफॉर्म भी। ये माइंड ब्लोइंग व्यू देंगे। एक दुबई को ऑफिशियल्स ने तो कैंसिल नहीं किया है, लेकिन इसका काम जो कि 2008 में शुरू होना था वो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ। इस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस देखना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वन दुबई ये टावर है जो कि ऐसा दिख रहा है जैसे 3 छोटी बिल्डिंग्स को एक के ऊपर एक रख दिया गया हो। अगर ये नाम आपको कंफ्यूज कर रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, ये गूगल को भी कंफ्यूज कर देते हैं भाई। मेडन दुबई। दुबई अरब डेजर्ट के बीचों बीच है। इसका मतलब है कि सिटी बहुत गर्म हो जाती होगी। गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर 120 डिग्री फ़ारेनहाइट में पहुंच जाता है। तब आपको बस हल्की हवा और इसके लंबे टावर्स की छाया ही थोड़ी राहत दे पाती है। स्नोबोर्डिंग के लिए एकदम अच्छा मौसम लग रहा है ना? और मेरा मतलब लिटरली स्नोबोर्डिंग ही है। दुबई अपने मेड 1 प्रोजेक्ट पर जोरों शोरों से काम कर रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मेडन 1 में हाउसिंग मॉल्स होंगे, रेस्टोरेंट, होटल्स और दुनिया का सबसे बड़ा स्काई स्लो भी होगा। यह रिजॉर्ट क्लाइमेट कंट्रोल्ड एनवायरमेंट और टोटली इंडोर होगा और स्लोप ही आधा मील लंबा होगा। सिर्फ इतना नहीं, रिजॉर्ट में 21 सिनेमा, 2,77,000 स्क्वायर फीट डांसिंग फाउंटेन, 1,30,000 स्क्वायर फीट विंटर विलेज भी होगा। जब ये आपको इतना अमेजिंग लग ही रहा है तो सोचिए असली विंटर्स का कॉन्सेप्ट लोकल्स के लिए कितना एक्साइटिंग होगा। इस रिजॉर्ट की कीमत लगभग 1.5 बिलियन होगी। इसकी ओपनिंग 2020 में एक्सपेक्ट की जा रही है और 2019 तक इसका 60% तक काम कंप्लीट हो चुका था। लेकिन कोविड और लो ऑयल प्राइसेस की वजह से दुबई की इकोनॉमी पर असर पड़ा और इसका कंस्ट्रक्शन रुक गया। अभी आधा ही कंप्लीट हो पाया और ऊपर से जिसके बारे में हमने पहले बात की, दुबई 1, वो भी इसी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। नहीं, दुबई 1 नहीं, दूसरा वाला दुबई 1 ये वाला, ये भी रिजॉर्ट का ही पार्ट होगा। मैं तो भैया परेशान हो गया यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर का म्यूजियम। आजकल हमने सारे काम कंप्यूटर पर ही छोड़ दिए हैं, फिर चाहे वो हमारा कैलेंडर शेड्यूल करना हो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेंटेन करना या फिर मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करना। लेकिन आप क्या कहेंगे अगर मैं कहूँ कि दुबई इन्हें बिल्डिंग्स डिजाइन करने के लिए यूज कर रहा है? स्वागत है आपका फ्यूचर के म्यूजियम में। आप इस म्यूजियम को रिंग या फिर हुला हुप कह सकते हैं, लेकिन असल में इसका शेप टोरस है और इस शेप को पाना बड़ा ही मुश्किल है। इनफैक्ट इतना मुश्किल है कि आर्किटेक्चर्स को डिजाइन वर्क कंप्लीट करने के लिए एल्गोरिथम पर रिलाई करना पड़ा। ये 2400 स्टील बीम्स के एक फ्रेमवर्क पर बना हुआ है जो कि इसे एक फ्यूचरिस्टिक लुक देते हैं। और ये स्टाइलिश विंडो सिर्फ दिन में सुंदर नहीं लगती बल्कि रात में इनकी आउटलाइन भी जलती है और पूरी बिल्डिंग एक लाइट शो की तरह लगने लगती है। इसको बनाने में 136 मिलियन डॉलर का खर्च आया। ये एग्जीबिशन करवाएगा जिसमें रोबोटिक्स, थियोरेटिकली फ्यूचर टेक और फेमस इन्वेंटर्स शोकेस होंगे। ये म्यूजियम 2020 में खुलने वाला था, लेकिन पैंडेमिक की वजह से इसकी डेट आगे बढ़ गई और अब इसके खुलने की कोई ऑफिशियल डेट नहीं है। म्यूजिक ऑफ फ्यूचर को जरा आगे का सोच लेना चाहिए था मेरे भाई। स्पिनिंग स्काईलाइन।
क्या ऐसा हुआ है कभी भी कि आप बेड पर आराम से लेटे हुए हों और एक लाइट बीम अचानक से कहीं से आ जाए और आपको परेशान करने लग जाए? ये बहुत ही इरिटेटिंग होता है ना? तो सोचिए क्या हो अगर आप अपना पूरा का पूरा अपार्टमेंट ही रोटेट कर सकते होते तो? ये है दुबई का डायनामिक टावर और ये अपने नाम ही की तरह है। 2008 में इसका प्लान प्रपोज किया गया था। इस स्काई स्क्रपर की हाइट 1378 फीट होगी और इसमें 80 फ्लोर होंगे। इसमें होटल्स भी होंगे और रेसिडेंशियल अपार्टमेंट होंगे, लेकिन ये एक ऐसी जगह पर नहीं होंगे जहां पर दुबई के और स्काई स्क्रपर्स हैं। और इस टावर का हर फ्लोर स्पिन करेगा और हर फ्लोर को पूरा 360 डिग्री घूमने में 90 मिनट लगेंगे। हर फ्लोर की एग्जैक्ट स्पीड और रोटेशन ओनर की मर्जी से होगी और इसमें वॉइस एक्टिवेटेड कंट्रोल सिस्टम भी होगा। लेकिन अगर ये इस तरह से घूमेगा तो डेफिनेटली इसका कंस्ट्रक्शन मेथड ट्रेडिशनल तो नहीं होगा। तो इसका कंस्ट्रक्शन आखिर कैसे हुआ है? डायनामिक टावर प्री फैब्रिकेटेड होंगे, मतलब कि फ्लोर्स और लिविंग क्वार्टर्स फैक्ट्री में बनेंगे और फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर भेजे जाएंगे और वहां पर इन्हें इंस्टॉल कर दिया जाएगा। और क्योंकि हर फ्लोर साइट पर ही असेंबल किया जाएगा और फिर इसे फाइनल पोजीशन मिल जाएगी। इन सब में 18 महीने लगते और इसी हाइट के बाकी स्काई स्क्रपर्स को बनने में लगभग 30 महीने लगते हैं। इस यूनिक स्काई स्क्रपर बनने में $330 मिलियन का खर्चा होगा। इसका कंस्ट्रक्शन 2020 में चालू होना था, लेकिन इस टावर का काम तो अभी शुरू भी नहीं हो पाया भाई। अगर मैंने इसे थोड़ी देर और देखा ना तो मेरा भैया सर घूमने लग जाएगा। सोलर फ्लेक्सेस। अगर मैं आपको एक बड़ा सा सोलर पार्क इमेजिन करने के लिए कहूँ तो आप क्या सोचेंगे? सन थीम्ड रोलर कोस्टर, सोलर पैनल कवर्ड रेस्टोरेंट या फिर सनडायल मैस्कॉट? ये लोग जो दुबई में बना रहे हैं वो थीम पार्क तो कम, सुंदर नज़ारा ज़्यादा है। पेश है आपके सामने मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम सोलर पार्क। ये पार्क यूएई एनर्जी स्ट्रेटेजी 2050 में यूएई को ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट करने का प्लान है। इस 5 स्टेज कंस्ट्रक्शन का काम 2013 में शुरू हुआ था और 2030 में इसका कंप्लीट होना एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अभी तक पार्क की 3 ही स्टेज कंप्लीट हो पाई और अभी से ही इसने वर्ल्ड्स बिगेस्ट सोलर पार्क का खिताब हासिल कर लिया है। ये 30 स्क्वायर मील में फैला हुआ है। इस पार्क में अभी 2.3 मिलियन सोलर पैनल्स हैं और अगर पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में देखा जाए तो वहाँ टोटल 1.47 मिलियन सोलर पैनल हैं और 2030 तक ये पैनल्स दुनिया की सबसे सस्ती लाइट प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि होगी 1.7 सेकंड पर किलोवाट आवर। कंपैरिजन करें तो यूएस में नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस 13.3 सेंट्स पर किलोवाट आवर होता है। इन टोटल यूएई ने इस पार्क प्रोजेक्ट में $13.6 बिलियन इन्वेस्ट करने का सोचा है, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत सेविंग्स भी आएंगी। उम्मीद की जा रही है कि ये प्रोजेक्ट है 6.5 मिलियन टन कार्बन एमिशन सेव करेगा। यार पॉजिटिव साइड भी देख लेनी चाहिए। यूरोप का दिल दुबई में। अगर आप अपने दिमाग को 2003 में लेकर जाएंगे तो आपको शायद दुबई के आइलैंड याद आएंगे। ये वर्ल्ड आइलैंड 300 कम्प्लीटली आर्टिफिशियल हैबिटेबल अल्ट्रा लग्जरी आइलैंड्स हैं और ये दुबई के कोस्टल एरिया में ही बने हुए हैं। इस गोल को अचीव करने का पहला स्टेप था लैंड रिक्लेमेशन। फिर सैंड को विब्रो कंप्रेशन की मदद से डेंस किया जाना था, फिर इसे जीपीएस टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाता, फिर इस सैंड को मिलियंस एंड टन्स रॉक से सराउंड किया जाता। दुबई ने तो खुद की ही आधी मील की अलग दुनिया बसा ली भाई। लेकिन लैंड रिक्लेमेशन की प्रोसेस के बाद ही 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी $15 बिलियन लग चुके थे और फिर इसका काम एकदम से रुक गया और सिर्फ लेबनान आइलैंड का ही काम पूरा कंप्लीट हो पाया और बाकी वर्ल्ड आइलैंड्स का काम अधूरा पड़ा हुआ है। दुबई ने ये वर्ल्ड हार्ट ऑफ यूरोप डेवलपमेंट के साथ रिलॉन्च किया है। आपने नाम से गेस कर लिया होगा, हार्ट ऑफ यूरोप मैप में यूरोपियन रीजन के आइलैंड्स को डेवलप करना चाहता है। हर आइलैंड अपने नेशन के आर्किटेक्चर, कुजीन और ओवरऑल वाइब को रिप्रेजेंट करेगा। लोकेशन है जर्मन आइलैंड, इटालियन पोर्तोफिनो, स्वीडिश बीच प्लेस, वेंटियन लीडो, फ्रेंच कोटे डी अजूर और फ्लोटिंग सी हॉर्स। ओके, मुझे पता है कि यूरोप में कोई सी हॉर्स कंट्री नहीं है। ओह वेट, माय बैड, नेवर माइंड। हार्ट ऑफ यूरोप की डेवलपमेंट कॉस्ट इन टोटल $5 बिलियन होगी। अभी तक सिर्फ स्वीडिश आइलैंड ही कंप्लीट हो पाया है। IKEA के असेंबली कंस्ट्रक्शन इजी टू फॉलो होते हैं ना। क्यूब ट्यूब। सेल्फ ड्राइविंग कार्स की रेपुटेशन अभी अच्छी नहीं है, तो अपने अपने सीट बेल्ट अच्छे से पहन लीजिए क्योंकि दुबई ने इससे वाइलर कुछ डेवलप किया है। 2019 में प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने कहा कि 2030 तक दुबई के 25% ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस कंप्लीटली ऑटोनोमस हो जाएंगे। दुबई ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज ने प्रपोज किया है कि वो कुछ ओल्डली लुकिंग क्यूब शेप्स व्हीकल जिनका नाम होगा नेक्स्ट यूनिट्स,
इन्हें पूरी सिटी में लगा देंगे। इनके अंदर घुसकर आपको बस अपनी डेस्टिनेशन बतानी है, फिर आप आराम से अपनी विस्की एंजॉय कर सकते हैं और ये आपको आपकी डेस्टिनेशन पर पहुंचा देगा। अगर आप डेस्टिनेशन शेयर करें तो एक दूसरे से लिंक भी कर पाएंगे। आप इन्हें एक तरह की क्यूट लिटिल पर्सनल टैक्सी समझ सकते हैं, बस इसमें ड्राइवर नहीं होगा। इन नेक्स्ट यूनिट्स की स्पीड बहुत ज्यादा नहीं होगी और ये 12 से 18 मील प्रति घंटे की स्पीड से ही चलेंगे। ये बहुत ही कन्वीनियंट होंगे और यूएई के ट्रांसपोर्टेशन के लिए वन स्टेप अहेड होंगे। दुबई ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटीज का मानना है कि इनकी मदद से सिटी में $6 बिलियन पर ईयर बेचे जा सकेंगे, क्योंकि इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी, ट्रैफिक एक्सीडेंट नहीं होंगे और कार्बन एमिशन भी नहीं होगा। देखिए, मुझे पता है कि स्टेट्स में हम अपनी मशीन्स को फास्ट पसंद करते हैं, लेकिन क्या हम अभी के लिए नेक्स्ट यूनिट पर काम कर सकते हैं? आइसबर्ग। अब तो आप यही सोच रहे होंगे कि दुबई और कितने टावर बनाएगा। आई प्रॉमिस, मैं सिर्फ एक और की बात करूंगा बस। वेल, टेक्निकली वन मोर। ये है बुर्ज जुमेराह और जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक बिल्डिंग है। देखने में ऐसा लगता है कि बीच से इसको काट दिया गया है। जुमेराह के 2 लंबे पतले टावर हैं और ये दोनों एक स्काई ब्रिज से कनेक्टेड हैं, जिनसे आप एक दूसरे तक जा सकते हैं। इस ब्रिलियंट बिल्डिंग की हाइट 1804 फीट है, एफिल टावर से दोगुनी। वाह, उस ब्रिज से नीचे का नज़ारा वाकई बहुत नीचे होगा। इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डिस्क्लोज नहीं की गई है, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 2025 में कंप्लीट हो जाएगा। और एक तो ये टावर वैसे ही सबकी नज़रों में आ जाता है, लेकिन फिर भी इसमें डिजिटल पैनल लगाए गए हैं और इन पैनल्स पर वीडियो डिस्प्ले किए जाएंगे, जो कि फेस्टिवल्स में सेंटर पॉइंट होगा, फिर चाहे वो दिन हो या फिर हो रात। आप बुर्ज जुमेराह पर क्या डिस्प्ले होता देखना चाहते हैं? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और मुझे लगता है कि आप इसमें एपिक गेम ट्रेडिस खेल सकते हैं। अ मॉल ऑफ फ्यूचर। क्या आप पिकी शॉपर हैं? मैं 2 पेयर सॉक्स खरीदने पर सदियां बिता सकता हूँ, सिर्फ इसीलिए कि दोनों में से किस में मेरा पैर पतला लगेगा। तो अगर मैं दुबई मॉल ऑफ द वर्ल्ड में घुस गया तो मुझे नहीं लगता कि आप मुझे फिर कभी देख पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि दुबई दुनिया का सबसे बड़ा मॉल बनाने की तैयारी में। ये वेटिकन सिटी से भी 2 गुना ज्यादा बड़ा होगा। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसे ऐसा डिजाइन किया जा रहा है कि टूरिस्ट एक बार आए तो एक हफ्ते तक उन्हें बाहर ना आना पड़े। इस प्रोजेक्ट को मॉल कहना अच्छा सा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि ये एक इंडोर सिटी ही बन रहा है। इस मॉल में हजारों होटल और दुकानें होंगी, लेकिन और भी बहुत कुछ होगा। मॉल ऑफ द फ्यूचर में आप इंटरनेशनल म्यूजिकल्स, 3 मिलियन स्क्वायर फीट वेलनेस सेंटर, जो कि आपको प्लास्टिक सर्जरी भी प्रोवाइड करवा सकता है, और थीम पार्क एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये थीम पार्क एक ग्लास डोम कवर करेगी, ऐसा सुनने में आया है। ये विंटर मंथ्स में ज्यादा खुलेगी, जब ज्यादा गर्मी नहीं होती। मॉल ऑफ द वर्ल्ड बहुत ही उम्मीदों वाला प्रोजेक्ट है। अभी तक इसकी एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता चल पाई, लेकिन इसकी कीमत $6.8 बिलियन एक्सपेक्ट की जा रही है। बस ये होप कीजिए कि कुछ पैसा इस जगह की सेफ्टी पर भी खर्च किया जाए। आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहां पर ब्लैक फ्राइडे रश। हाँ, वाओ, ये बहुत ही कुछ अमेजिंग प्रोजेक्ट्स थे। स्पिनिंग स्काई स्क्रैपर से लेकर जाइंट ऑब्जर्वेशन व्हील तक, दुबई को ऐसा करते समय बहुत ज्यादा प्राउड फील होता होगा। आपको इनमें सबसे ज्यादा इंप्रेसिव कौन सा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, ज्यादा कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।